हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान गंगा एजुकेशन। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है बिहार में बीपीएससी के द्वारा 7वीं चरण में शिक्षकों की बहाली जो होने वाली है उसकी संख्या कितनी है और उनका वेतनमान कितना रहेगा, किस किस तरह से बहाली होगा, कौन कौन सी कक्षा में किस किस क्लास के कितने कितने शिक्षक के सीट खाली हैं, उसके बारे में हम लोग सारा का सारा ब्यौरा आज जानेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इस बार 7वीं चरण में जो बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली होने जा रही है वो शिक्षकों का जो संख्या है वो लगभग 1,78,000 है। तो बिहार में इस बार 7वां चरण का जो शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और बहाली कराएगी, वो टोटल शिक्षकों की जो संख्या है वो 1,78,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। जो बीपीएससी आयोग एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जो उस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा, जो उस एग्ज़ाम को पास करेगा, उन्हीं को टीचर में बहाल लिया जाएगा, उन्हीं को टीचर में बहाली किया जाएगा। तो चलिए ये 1,78,000 शिक्षकों का जो बंटवारा है वो कौन कौन क्लास में कितने कितने हज़ार शिक्षक है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे उनका वेतनमान क्या होगा, डीए क्या होगा। और चलिए हम लोग जानते हैं कि वर्ग 1 से 5 तक के कितने शिक्षकों की सीट खाली है, वर्ग 6 से 8 तक के कितने शिक्षक के पद खाली है, वर्ग 9-10 के लिए कितने शिक्षकों के पद खाली है और वो 11-12 के लिए कितने शिक्षकों के पद खाली है। इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वर्ग 1 से 5 तक के जो शिक्षकों का पद है वह है आपका 85,477 पद है और इसका जो मूल वेतन रहेगा वो रहेगा आपका 25,000। इसका जो न्यूनतम वेतनमान रहेगा वो आपका 35,700 रुपया रहेगा और इसका अधिकतम वेतनमान 38,700 रुपया रहेगा। ठीक उसी प्रकार वर्ग 6 से 8 तक का जो शिक्षकों का पद खाली है वो है 1,745 और इसका जो वेतनमान होगा वो होगा 28,000 रुपया और इसका जो न्यूनतम वेतनमान होने वाला है वो है आपका 40,800, 39,900 और इनका जो न्यूनतम वेतनमान होने वाला है वो है आपका 40,800 रुपया और अधिकतम जो वेतनमान है वो हो जाएगा 39,000 और इनका जो अधिकतम वेतनमान होगा वो होगा 43,920 रुपया। अगर हम लोग वर्ग 9 एवं 10 की बात करते हैं तो इसके पद खाली है 33,186 पद खाली है और इसका जो वेतनमान होगा वो होगा आपका 31,000 रुपया वेतनमान रखा गया है इसका और इसका जो न्यूनतम वेतनमान होगा वो होगा 44,460 रुपया और अधिकतम जो इसका वेतनमान होगा वो 48,366 रुपया। ठीक है, और हम लोग वर्ग 11-12 की बात करें तो इसका कुल खाली पद है आपका 57,618 पद है और इनका जो मूल वेतनमान रखा गया है वो है आपका 32,000 रुपया और इनका जो न्यूनतम वेतनमान होगा वो 45,920 रुपया और अधिकतम वेतनमान होगा इसका 49,760 रुपया। ठीक है, तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं, इस पूरे चार्ट को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि वर्ग 1 से 5 तक जो शिक्षकों की संख्या है वो 45,477 पद है। इनका जो मूल वेतन रखा गया है वो 25,000 रुपया रखा गया है और न्यूनतम वेतनमान इसका जो होगा वो 35,700 होगा और अधिकतम वेतनमान 38,700 रुपया होगा। ठीक उसी प्रकार वर्ग अगर हम 6 से 8 की बात करें यानी कि मिडिल स्कूल के शिक्षकों की बात करें
तो यहाँ पे 1745 सीट ही केवल दिखाया गया है, जो मुझे नहीं लगता है कि इतना कम होना चाहिए। और इनका जो मूल वेतन रखा गया है वो रखा गया 28,000 रुपया, और न्यूनतम वेतनमान जो होगा इसका 40,800 रुपया होगा, और अधिकतम वेतनमान जो है 43,920 रुपया होगा। हम लोग बात करें अगर 9-10 की, वर्ग 9-10 की यानी कि हाई स्कूल की, तो इनके सीटों की संख्या है 33,186। इनका जो मूल वेतन रखा गया है वो 31,000 रखा गया है, और न्यूनतम वेतनमान 44,460 रुपया, जबकि अधिकतम वेतनमान इनका 48,366 रुपया रखा गया है। और लास्ट आपका आ जाता है वर्ग 11-12 के लिए। उनका जो खाली पदों की संख्या है वो है आपका 57,618 पद है। इनका जो मूल वेतन रखा गया है वो आप देख सकते हैं 32,000 रुपया, और न्यूनतम वेतनमान जो है इनका 45,900, और इनका जो अधिकतम वेतनमान रखा गया है वो रखा गया आपका 49,760 रुपया रखा गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये जो न्यूनतम वेतनमान है ये कैसे कैसे आता है और अधिकतम वेतनमान कैसे कैसे आता है। पहले हम लोग बात करेंगे वर्ग 1 से 5 तक का, फिर बात करेंगे वर्ग 6 से 8 तक का, फिर 9 से 10 तक का, और फिर 11 से 12 तक का। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके इस सब के बारे में जानते हैं। तो हम लोग 1 to 5 के शिक्षकों के बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं, उनके मूल वेतनमान का, और उनके डीए के बारे में, उनके भत्ता के बारे में, उनके मेडिकल्स के बारे में, उनके आवास के बारे में, सारा चीज़ के बारे में हम लोग पहले 1 to 5 के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग बात करते हैं 1 to 5 के शिक्षक के लिए, तो इनका जो मूल वेतनमान रखा गया है, मूल वेतन रखा गया है वो है आपका 25,000 रुपया। इनको डीए मिल जाएगा 10,500। इनको HRA मिलेगा 1,000 रुपया, और इनको मेडिकल भत्ता मिलेगा 1,000 रुपया। यानी कि टोटल मिला के आपको आ जाता है 37,500 रुपया आ जाता है, जिसमें से EPF आपका माइनस हो जाता है 1,800 रुपया। ये EPF हर टीचर के लिए है जो भविष्य में उनको रिटायर होने के बाद मिलेगा, तो वो 1,800 रुपया EPF के लिए आपका कटते जाएगा। यानी कि 0, 0, 15, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 6 में से 1 गया 5, 3, यानी कि टोटल आपको जो है 1 to 5 के शिक्षकों के लिए प्रति महीना जो है 35,700 रुपया उनके खाते में आएगा। ये था हमारा 1 to 5 के शिक्षकों का ब्यौरा। यानी कि 1 to 5 के शिक्षकों के लिए मूल वेतन 25,000 रुपया रखा गया है, डीए उनको 10,500 रुपया दिया जाएगा, HRA जो है 1,000 रुपया दिया जाएगा, मेडिकल भत्ता 1,000 रुपया दिया जाएगा। टोटल मिला के 37,500 रुपया हो जाता है, जिसमें से आपका EPF जो है 1,800 रुपया हर महीना कट के जमा होते जाएगा, और जो अमाउंट रेस्ट बच जाता है यानी कि 35,700 रुपया, वही अमाउंट जो है आपके खाते में आएगा। ये केवल 1 to 5 के शिक्षक के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं 6 to 8 के शिक्षक के लिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 6 to 8 के शिक्षकों के लिए कि 6 to 8 के शिक्षकों के लिए कैसा कैसा क्या है। 6 to 8 के शिक्षकों के लिए, तो 6 to 8 के शिक्षकों का जो मूल वेतन रखा गया है वो रखा गया है आपका 28,000 रुपया, और डीए इसका मिल जाएगा 11,760 रुपया, और इनका HRA मिल जाएगा 1,120 रुपया, और इनके लिए मेडिकल मिल जाएगा इनको 1,000 रुपया। जब आप इनको टोटल कीजिएगा तो 0, 6, 2, 8, 7, 1, 8,
8 1 9 1 10 1 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी कि 41,880 रुपया बन जाता है, जिसमें आपका EPF जो है यहाँ पे 1800 रुपया माइनस हो जाता है, यानी कि 08004, यानी कि आपका जो टोटल बचता है वो बचता है आपका 40,080 रुपया आपके खाते में आएगा। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं और समझते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के वेतन के बारे में। तो इनका जो मूल वेतन रखा गया है वो 28,000 रुपया रखा गया है। इनका जो DA मिलेगा वो 11,760 रुपया मिलेगा। इनका जो HRA मिलेगा वो 1120 रुपया मिल जाएगा। और मेडिकल भत्ता के लिए 1,000 रुपया मिल जाएगा। अगर आप इनको टोटल ऐड कर दीजिएगा तो टोटल ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका 41,880 रुपया। 41,880 रुपया में EPF का कटौती जो है आपके लिए 1800 रुपया हो जाएगा। और इसको माइनस करने के बाद आपका जो बच जाता है ये बच जाता है 40,080 रुपया, जो आपके अकाउंट में आएगा। यानी कि कक्षा 6 से लेके 8 के शिक्षकों को जो वेतन मिलने वाला है वो है आपका 40,080 रुपया पर मंथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं 9 10th वाले शिक्षकों के बारे में कि 9 10th वाले शिक्षकों को कितना और कैसे कैसे मिलेगा 9th और 10th के शिक्षकों के लिए। तो 9th और 10th के शिक्षकों का जो मूल वेतन रखा गया है वो है आपका 31,000 यानी कि 31,000। और इनका जो DA मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 13,020 रुपया। और इनका HRA जो है वह 1,240 रुपया मिलेगा। और एक जो है मेडिकल भत्ता वह इनको भी 1,000 रुपया ही मिलने जा रहा है। और इनको सबको जब आप टोटल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 46,260 रुपया। और 46,260 रुपया में इसका भी EPF जो है वह आपका 1800 रुपया कट जाता है। और 1800 रुपया कटने के बाद जो मिल जाता है आपका, ये देखिए आपका 0 6 12 से 8 गया 4, यानी कि 5 में से 1 गया 4 और 4, यानी कि ये इनका जो वेतन मान होगा टोटल वो 44,460 रुपया। तो हम लोग 9 और 10 के कक्षा के शिक्षकों के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो 9 और 10 के कक्षा के शिक्षक यानी कि हाई स्कूल के शिक्षकों का जो इस बार वेतन मान रखा गया है वो 31,000। इनको DA मिल जाएगा 13,020 रुपया, HRA मिल जाएगा 1,240 रुपया, मेडिकल भत्ता मिल जाएगा 1,000 रुपया। टोटल कीजिएगा तो 46,260 रुपया मिल जाता है, जिसमें से EPF 1800 रुपया कट के आपका 44,460 रुपया बच जाता है। यानी कि यही अमाउंट 44,460 रुपया जो है वह टीचर के अकाउंट में आएगा। और लास्ट हम लोग का बच गया है एक 11 12th वाले के लिए, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी कि 11 और 12 क्लास के शिक्षकों के लिए देखते हैं कि इनका क्या क्या है। इनका जो मूल वेतन रखा गया है ये है आपका 32,000 रुपया। और इनका जो DA मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 13,440 रुपया। और इनका HRA जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 1,280 रुपया। और मेडिकल भत्ता मिल जाएगा इनको 1,000 रुपया। और जब इनको आप टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 47,720 रुपया। यानी कि टोटल इनका 47,720 रुपया बनता है, जिसमें से EPF जो है आपका 1800 रुपया माइनस हो जाता है। और 1800 रुपया माइनस होने के बाद 45,920 रुपया बनता है।
यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 11 और 12 क्लास यानी कि हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए जो है वह आपका वेतनमान 32,000 रुपया रखा है। डीए जो है इनका 13,400 रुपया बन रहा है। एचआरए 1280 रुपया मिलेगा और मेडिकल भत्ता जो है 1,000 रुपया मिलेगा। जब आप इनको टोटल करते हैं तो वो 47,720 रुपया आता है और ईपीएफ को माइनस करने के बाद 1,800 रुपया माइनस करने के बाद वो 45,920 रुपया बनता है, जो उनके अकाउंट में सीधे आएगा। तो ये था हम लोगों को ये था हमारा कक्षा 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 8 तक, कक्षा 9 और 10 और 11, 12 के शिक्षकों का वेतन के बारे में जानकारी। और अभी जो हम लोग बात कर रहे थे डीए के बारे में, एचआर के बारे में और मेडिकल के बारे में, तो हम लोग थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि डीए जो है वह सबके लिए 42% सेम रहेगा, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और एचआरए जो है वह आपका 4% से लेके 16% तक अलग अलग शिक्षकों के लिए अलग अलग है, यानी कि 4% से 16% के बीच में दिया जाएगा। और मेडिकल जो है, मेडिकल भत्ता जो है वो 1,000 रुपया सबके लिए आएगा, जो सेम होगा। यानी कि टोटल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि 1 से 5 तक का जो मंथली सैलरी है वो हो जाएगा आपका 35,700 रुपया। 6 से लेके 8 तक का जो शिक्षक का वेतन होगा जो मंथली वेतन होगा वो हो जाएगा आपको 40,080 रुपया। 9, 10th का जो सैलरी होगा मंथली सैलरी होगा वो हो जाएगा आपका 44,460 रुपया। और लास्ट में जो 11, 12th का शिक्षक का जो मंथली इनकम होगा वो होगा आपका 45,920 रुपया। तो ये सारा का सारा टोटल जानकारी था आज का। यानी कि टोटल जब इसको आप देखिएगा तो आपको यहाँ देख सकते हैं क्लास 1 से 5 के शिक्षकों का जो मंथली सैलरी है वो आ जाएगा आपको 35,700 रुपया। 6 से 8 के शिक्षकों का जो मंथली सैलरी है वो 40,080 रुपया। 9, 10th के शिक्षकों का जो मंथली सैलरी है वो 44,460 रुपया। और 11, 12th का जो शिक्षक का मंथली सैलरी है वो 45,920 रुपया है। तो आज हम लोगों ने बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों का जो बहाली होने वाला है उनका टोटल रिक्त पदों के बारे में जाना और उनके सैलरी के बारे में जाना कि कैसे कैसे उनको कितना डीए मिलेगा, कितना एचआरए मिलेगा, कितना मेडिकल मिलेगा, टोटल मिला के कितना होगा, ईपीएफ कितना कटेगा, ये सारा का सारा जानकारी हम लोग आज के इस वीडियो में जान लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।